हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 का बेटा आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न पेपर हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जिसमें सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होंगे 20 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। 19th एंड 20th क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजंस पर बेस्ड होता है। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 18 मार्क्स की विटेज। सेक्शन डी 4 लॉन्ग आंसर, 20 मार्क्स टोटल है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेक्शन ई में 3 केस स्टडीज़ हमारे पास होती हैं। तो सेक्शन ए आज हम करें। फर्स्ट क्वेश्चन 125 रेज़ टू द पावर -1/3। तो इसको आप लिख लेंगे क्लियरली। 125 इज़ 5 की पावर 3। बाहर आपको घटा 1/3 दी गई है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, क्या रह गया? 5 की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु घटा 11 जीरो किस पर लाई करता है? एक्स अक्ष पर, वाई पर। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो बेटा इसका क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर है। 3 संरेखीय बिंदु से कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइंस आप खींच सकते हैं? सो वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 और 11 हैं और अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 19 cm है। तीसरी भुजा बताइए। सेमी पेरीमीटर मतलब S विच इज़ A + B + C बाई 2। ये हमें 19 दिया गया है ना। अब ये 2 इधर जाके गुणा हो गया। अब आप कोई सी भी 2 भुजाएं हमने मान ली, B और C मान लिया, 15 और 11 हैं, और ये 2 इधर गुणा हो गया, 38 हो गया। अब ये बन गया A + 26 = 38। 26 इसमें से माइनस कर देंगे आप, तो हमारे पास आ गया 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है, यानी कि रिपीटेड डेसिमल का, जिसमें कि एक ही नंबर आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बेटा, ये तो रिपीट हो ही नहीं रहे है ना, ये तो पूरा एक कंप्लीट नंबर है। यहाँ रिपीटिशन हो रही है, लेकिन यहाँ अनावर्ती है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वाई अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टी चेक कर, = 7। इसका मतलब अगर आप इसकी टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 7 0 एक पॉइंट ले लिया, 7 1, वाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स हमेशा 7 ही रहेगा। तो अगर आप इसको रफली एक जल्दी से ड्रॉ करके देखेंगे बेटा, तो इस तरीके से एक लाइन आएगी आपके पास ऐसे। तो इसका मतलब वाई के पैरेलल कौन सी लाइन हो गई? ये ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रायंगल PQR में PQ = QR। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं इसका। PQ = QR दिया गया, हमने इक्वल के साइन लगा दिए। एंगल PQR जो बीच में है उस पर एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, है ना। तो ये 50 का लिख लिया। अब जब ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर का है, और एक कोण 50 डिग्री का है, बाकी दोनों बराबर हैं। तो एक 50 का है, तो बाकी ये दोनों मिला के कितने हैं बेटा? 130 के। मेंटल मैथ से आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दोनों बराबर भी हैं, तो 130 का आधा कर देंगे, आंसर इज 65 डिग्री। नेक्स्ट है, वाई अक्ष से बिंदु घटा 2 घटा 7 की लांबिक दूरी वाई एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो अगर वाई एक्सिस से चेक करने को बोला गया है तो आप एक्स को चेक करेंगे, और अगर एक्स एक्सिस से मांगा जाएगा तो आप वाई पॉइंट को देखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे घटा का है तो दूरी कभी भी घटा में नहीं होती, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। 9th क्वेश्चन, x + 2y = 4 का एक सॉल्यूशन इनमें से हमें चेक करके बताना है। तो 1 बाय 1 हम 0 2 को सबसे पहले रख के देख लेते हैं। x की जगह 0 और y की जगह 2, तो 0 + 4, ये तो पहला ही पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, 2a² b³ × 7a³ b³ को तो मल्टीप्लाई करना है बहुत इजीली। सेम नंबर की पावर्स ऐड हो जाएंगी, गुणा। a की पावर 2 और 3 5 बन गया, और b की पावर 6 हो गया। ऑप्शन इज बी, और पहले का ऑप्शन ए था हमारे पास। एक ठोस की सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं? तो हमारे को ये बताना है कितना उसके लेंथ है, हाइट और ब्रेथ होता है ना, 3 डायमेंशंस होती हैं, तो हम 3 पे टिक कर देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग cm है, इसका पेरीमीटर बताइए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, इट इज़ √3/4 a², यानी कि a कोई भी साइड है, तीनों साइड इक्वल है ना। अब ये हमें कितना दिया हुआ है? 16√3।
√3 से √3 कट जाएगा, a² 4 इधर जाके गुणा हो गया, 16 गुणा 4 64 बन गया। तो जब a का निकालोगे आप तो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 64 का अंडर रूट 8 हमारा आंसर आ गया। 8 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 3 से गुणा कर देंगे या 3 बार जोड़ लेंगे, तीनों साइड 8 8 है ना, तो 24 आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन का के कितने हल होते हैं। तो अगर इस तरीके से एक आपके पास इक्वेशन दे रखी है तो इसके इनफाइनाइट हल होते हैं बेटा, डी ऑप्शन। परिमेय संख्या 7/9 किसके समतुल्य है, यानी कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुणा किया गया है। अब देखिए अगर मान लो 17, 7 की टेबल में 17 तो आता ही नहीं, तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं हो सकता, ऐसे ही डी ऑप्शन भी गलत है। अब यहाँ 7 दूनी 14, तो 9 के साथ भी 18 होना चाहिए था यहाँ पे। अब फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, 7 गुणा 3 21, 9 गुणा 3 27, 3 से ऊपर और नीचे गुणा किया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 15th में देखिए बेटा, x अक्ष की अनुदिश अगर x के से हम इसकी मिरर निकाले जाए 4 - 4 की, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और पॉइंट बन जाएगा 4 4। यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह एक क्या है, यह एक पोस्टुलेट है, अभिधारणा है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, यानी कि इसकी भुजाएं हमने क्या मान ली, 3x 5x और 7x। और साथ में ही कह रहा है इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 300 है। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 300 के इक्वल आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करके x निकाल लेंगे, x आ गया 20। इसका मतलब पहली भुजा कितनी होगी, 20 × 3 60, दूसरी हो गई 20 × 5 100 और तीसरी हो गई 20 × 7 140। तो सबसे बड़ी हमें चाहिए थी, दैट इज़ 140 मीटर। नेक्स्ट है में AD एक माध्य का है, मीडियन है, इसका मतलब ये इसका D मिड पॉइंट है और एंगल BAD, और साथ में देखिए यहाँ पे इक्वल के साइन भी इसने डायग्राम में अपने आप ही बना के दे रखे हैं। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल भी इसके ही इक्वल होगा। तो ये 50 का है तो ये भी 50 का हो गया। अब ये मीडियन है, तो ये मीडियन ट्रायंगल को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती है। इसे हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं और आपको आता भी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर है। अब हमें ये 50 का, ये 50 का, दोनों मिला के कितने हो गए बेटा, 100 के। इसका मतलब ये पूरा मिला के 80 डिग्री का है। अब 80 के 2 भाग कर दिए गए हैं, इसका मतलब एक भाग 40 डिग्री का है, विच इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, रीज़न ऑफ असर्शन का होता है, आपको बताइए। ए हम जब देते हैं जब दोनों चीज़ें सही होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। बी ऑप्शन हमारा जब होता है जब हम दोनों बातें हम सही कर रहे हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली वहाँ सेट नहीं हो रहा। सी ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही होता है और रीज़न गलत होता है। डी ऑप्शन में ए गलत होता है, रीज़न सही होता है। तो अब यहाँ देखते हैं, एक बिंदु 2 5 का भुज 5 है। भुज मतलब एब्सिसा 5 है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। ये भुज नहीं है, कोटि है 5 इसका, ऑर्डिनेट है ना। वाई को हम ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उसका भुज कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यह अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था कि वाई से अगर दूरी देखी जाए तो हम उसका एक्स चेक करते हैं, तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डी। लास्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज जिसका आधार 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये काट दिया आपने, 210 स्क्वायर cm। और नीचे इसने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही दे दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि हम यहाँ यूज़ भी कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये इसके रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।